अच्छा, तो एपीआई वाले स्टफ़ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो ये एपीआई की डिटेल्स दी हुई है, सो यहाँ पे दिख जाएगा एक्चुअल यूआरएल जहाँ से मिलेगा डेटा वो इस एपीआई पे है, conduit.productionready.io/API। और यहाँ पे जो एंड पॉइंट्स हैं हमारे, वो एंड पॉइंट्स कुछ ये है, कि गेट आर्टिकल्स करके है, गेट API/आर्टिकल्स। ठीक है, तो इधर जाते हैं API/आर्टिकल्स। तो ये जेसन में आ गया, आर्टिकल सारे इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एपीआई वाले पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया आपको कि मैं प्रोडक्शन ग्रेड प्रोजेक्ट्स कैसे काम करते हैं, लाइक जोमेटो में जैसे मैं था, तो वहाँ पे देर वेर 30-40 लाइब्रेरीज इन आवर प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं था जोमेटो की ऐप सिर्फ एक ही सिंगल प्रोजेक्ट थी, देर वर 30-40 लाइब्रेरीज। ऑर्डरिंग की लाइब्रेरी थी, रेस्टोरेंट की रिव्यूज़ की लाइब्रेरी थी, ऐप के अंदर अलग अलग लाइब्रेरी, सो दैट अलग अलग टीम इजीली काम कर सकें। और एपीआई वाला पार्ट जो है वो जावा ओनली है, वो एंड्रॉइड स्पेसिफिक नहीं है, उस तरह से रहे। सिमिलरली टारगेट में भी मैं काम करता हूँ, यहाँ पे 90 काइंड ऑफ लाइब्रेरीज, आई थिंक 90 लाइब्रेरीज आते हैं। ठीक है, तो हम ये एपीआई वाला पार्ट करेंगे यहाँ पे भी, तो विल क्रिएट अ सेपरेट लाइब्रेरी एंड डू इट यूजिंग दैट। ठीक है, इट विल बी ईजियर टू टेस्ट ऑल्सो एंड यू विल सी दैट। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इधर जाएंगे और न्यू में जाके हम एक मॉड्यूल डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो नया मॉड्यूल है ये एक जावा और कॉटलिन लाइब्रेरी है। ठीक है, तो लाइब्रेरी का नाम है io.realworld.api, ऐसा दे देते हैं, एपीआई नाम देते हैं लाइब्रेरी का। ठीक है, और क्लास का नाम अभी हम दे देंगे, लेट से कॉन्डुइट क्लाइंट करके एक है, अभी देखेंगे इसको कैसे करते हैं, फिगर आउट करेंगे, आपको मज़ा आएगा देखने में। ठीक है, तो ये कॉटलिन में है, फिनिश करते हैं। ठीक है, तो अभी ये फिनिश करने से क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाएगा, ऐप और एपीआई करके एक और प्रोजेक्ट बन जाएगा, तो ये एपीआई वाली लाइब्रेरी बन गई। ठीक है, तो हम क्या करें, इधर जो एपीआई का ग्रेडल फाइल है, ठीक है, यहाँ पे हम एक तो जावा वर्जन 11 ही रहने देते हैं यहाँ पे। मेरे ऐप का भी जावा वर्जन 11 करके मैं चला रहा हूँ एक्चुअली, सो वी आर राइटिंग कोड एज पर वर्जन 11 ऑफ जावा दी नाउ। ओके, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे रेट्रोफिट चाहिए होगा मेरे को। सो यार देखो, क्यों रेट्रोफिट चाहिए, रेट्रोफिट का क्या काम होता है, इस टाइप की चीज़ें जो है मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इस सीरीज़ ऑफ वीडियोस में। द आइडिया इज़ कि मैं प्रोजेक्ट फटाफट यहाँ पे बनाऊँ। ये सब चीज़ें करनी है अगर आपको ढंग से, तो वी हैव अ कोर्स ऑन कोडिंग ब्लॉक्स जहाँ पे एंड्रॉइड प्रॉपर्ली सिखाया गया है, स्टेप बाय स्टेप लिस्ट में कैसे चीज़ रेंडर करती है, इंटरनेट डेटा कैसे फैच करता है। इफ़ यू वांट टू यू कैन डू दैट। दिस इज मोर अबाउट पीपल हु हैव प्लेड अराउंड विद एंड्रॉइड लिटिल बिट, उनको प्रोजेक्ट बनानी है, तो प्रोजेक्ट कैसे बनता है इस पर हम फोकस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा घुस नहीं रहे कि रेट्रोफिट क्या है, सीखेंगे रेट्रोफिट यूज़ करना, विल सी कि देख कैसे यूज़ करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा उससे। ठीक है, तो विल नीड रेट्रोफिट विच इज़ अ लाइब्रेरी फॉर डाउनलोडिंग एपीआई स्टफ एंड ऑल। ठीक है, तो रेट्रोफिट और मोशी यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो रेट्रोफिट को कैसे यूटिलाइज करते हैं वो देखते हैं, एक सेकंड। यहाँ पे हमें डाउनलोड करना है, तो लाइक दिस ग्रैडल में हम डालेंगे रेट्रोफिट का जो लेटेस्ट वर्जन। तो अभी रेट्रोफिट का क्या लेटेस्ट वर्जन है वो देखते हैं जाके। जो लेटेस्ट वर्जन है 2.9.0 है, लेटेस्ट वर्जन है ना, रिलीजेस वाली टैग में दिखती हुई है यहाँ पे जाके कि 2.9.0 है। ठीक है, तो अपन यहाँ डालेंगे इस तरह से इम्प्लीमेंट ये चीज़। ठीक है, और यहाँ पे जाके लिखेंगे कि 2.9.0। ठीक है, एक काम हम कर सकते हैं, इसे कॉटलिन वर्जन को हमने यहाँ लिखा हुआ है ना अलग से, ये बिल्ड डॉट ग्रैडल के अंदर इसे कॉटलिन वर्जन लिखा हुआ है, तो हम एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे जाके कि रेट्रोफिट वर्जन इक्वल टू 2.9.0। तो फिर हम ना यहाँ पे इसको रेट्रोफिट वर्जन को फिर डॉलर डाल के यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, रेट्रोफिट तो चाहिए होगा, साथ में हमको वो भी चाहिए होगा, कन्वर्टर भी चाहिए होगा। तो हमको मोशी का कन्वर्टर चाहिए, ये वाला। ठीक है, ताकि हम मोशी यूज़ कर सकें। मोशी क्या चीज़ है, मोशी इज़ बेसिकली अरे बकवास का मोशी आ गया, मोशी कॉटलिन। ठीक है, इट्स अ जेसन लाइब्रेरी टू क्रिएट दिस डेटा क्लासेस। ठीक है,
तो मोशी कैसे यूज़ करना है वो भी देखते हैं। ठीक है, तो इंस्टॉल करने का कुछ दिया होगा इन्होंने। ये रहा। तो मोशी ऐसे यूज़ करना होता है com.squareup.moshi करके, इस तरह से। और अगर हमें कोड जेन यूज़ करना है तो इस तरह से। तो मोशी को हम डालेंगे। लेटेस्ट वर्जन अभी क्या है, 1.11.3 ही है। ठीक है, तो ग्रेडल में हम इधर डालेंगे इन इन आवर यू नो एपीआई वाला मॉड्यूल। एक यहाँ पे मोशी वर्जन भी डाल देते हैं। ठीक है, 1.11.0। ठीक है, ये है। तो और हमें एक चीज़ करना है, के पी टी भी यूज़ करना पड़ेगा। तो अपने को क्या है, ये कोड जेन करने के लिए, सो इट वुड हैव बीन के पी टी मोशी करके। तो के पी टी से क्या होगा कि हमारा कुछ कोड ऑटो जनरेट हो जाएगा शुरुआत की साइड में। तो कोड जेन मेक्स यूजिंग मोशी फास्टर। के पी टी नहीं यूज़ करेंगे तो स्लोअर होगा। ठीक है, तो ये रहा। हम के पी टी भी डाल देते हैं इसका। और मोशी वर्जन सेम यूज़ होगा दोनों का, इसीलिए हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं ताकि वर्जन ये सेम रहे। और हमें रेट्रोफिट का कन्वर्टर मोशी चाहिए। तो ठीक है, सो आई टेल यू व्हाट, दिस इज़ द लाइब्रेरी फॉर मोशी विच इज़ जेसॉन टू कॉटलिन कन्वर्ट करने का लाइब्रेरी। दिस इज़ द कोड जेन विच डज इट एट कंपाइल टाइम rather than at run time, so it makes your app faster. दिस इज़ रेट्रोफिट विच मेक्स ए पी आई कॉल्स, उसकी लाइब्रेरी है। और ये जो है कन्वर्टर मोशी, इट्स रेट्रोफिट और मोशी को कनेक्ट करने का लाइब्रेरी है। ठीक है, तो ये सारे यूज़ करना होता है हमको। क्यों कैसे इतना डेप्थ में फ़िलहाल मैं जा नहीं रहा हूँ। आई विल जस्ट गो हैड एंड जस्ट यूज़ दीज थिंग्स। ठीक है, तो ये सारी लाइब्रेरीज अभी यहाँ हो रही होगी डाउनलोड। ठीक है, तो अपना जो ए पी आई है, तो इसके अंदर हमें एक वो बनाते हैं, न्यू पैकेज बनाते हैं मॉडल्स करके। ठीक है, और यहाँ पे एक कॉटलिन डेटा क्लास फाइल फ्रॉम जेसन ऐसे करके एक ऑप्शन आता है। ये आता है ड्यू टू अ प्लगइन दैट आई हैव। तो अगर आप प्लगइन्स के अंदर जाओगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, तो आई हैव दिस प्लगइन जेसॉन करके। तो जेसॉन टू कॉटलिन क्लास करके प्लगइन है, बड़ा फेमस है कॉटलिन की क्लास जेसन बनाने के लिए। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जेसन को कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, और इससे कॉटलिन की क्लासेस अपने आप बन जाती है मोशी के थ्रू डेवलप होके जो आएगी। ठीक है, तो देखते हैं अभी। ये सब सेट हो गया, तो हम यहाँ पे जाके ये जो API डॉक्यूमेंटेशन है हमारा रियल वर्ल्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये हमारा यूज़र ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको लेते हैं और यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये जो है रिस्पॉन्स है हमारा, यूज़र से आएगा ऐसा यूज़र ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो क्लास का नेम देते हैं यूज़र रिस्पॉन्स करके। ठीक है, एडवांस चीज़ों में जाते हैं, इसमें लिख देते हैं कि हमारा जो एनोटेशन है हमको मोशी फॉर्मेट का चाहिए, कोडजन वाला। ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ में वैल टाइप के चाहिए, नॉन नलेबल या नलेबल, ये देखने वाली बात है। तो इमेज जैसे नल हो सकता है तो भी देखना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ऑटो डिटरमाइन नलेबल और नॉट फ्रॉम जेसन वैल्यू। ठीक है, कुछ चीज़ें हमें बाद में एडिट भी करनी पड़ेगी। तो क्या करते हैं, ये डालते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक है, तो जनरेट किया। अभी यहाँ मॉडल्स में जाके ऐसे यूज़र रिस्पॉन्स बना होगा और एक यूज़र मॉडल बना होगा। ठीक है, यूज़र रिस्पॉन्स जो है यहाँ पे यूज़र बना है। यूज़र वाले मॉडल के अंदर ये जो इमेज है ये एनी टाइप बना है। ये एक्चुअली स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क ऐसे बनेगा, क्योंकि इमेज जो है यहाँ URL आएगा टेक्निकली। ठीक है, बाद में। तो सही है। तो ये बना अपना यूज़र का मॉडल।
ठीक है। इनफैक्ट हम ऐसा कर लेते हैं कि एक नया पैकेज बना लेते हैं, या चलो कोई नहीं, ये सब तो होता रहेगा। एक और बनाते हैं यहाँ पे कॉटलिन क्लास। ये यूज़र वाला मॉडल था, ये प्रोफाइल वाला मॉडल था, ठीक है। तो फिर ये आर्टिकल का मॉडल है, ठीक है। तो ये लेते हैं प्रोफाइल, इसे यहाँ डालते हैं, प्रोफाइल रिस्पॉन्स जनरेट। अच्छा, तो बन गया प्रोफाइल, फिर प्रोफाइल रिस्पॉन्स। हम एक काम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो प्रोफाइल है और जो यूज़र है ये काफ़ी सिमिलर है दोनों एक दूसरे से, ठीक है। तो क्या है, बायो फॉलोइंग इमेज यूज़र नेम, इसमें है बायो ईमेल। तो हम इसमें से बीच में से कुछ कंपोनेंट कॉमन भी रख सकते हैं, देख लेंगे इन सब चीज़ों को। फिर हम आर्टिकल का बना लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया, तो ये आर्टिकल बना और ये आर्टिकल रिस्पॉन्स बना, ठीक है। अभी क्या है कि ये मल्टीपल आर्टिकल्स है, ठीक है, तो इसको हम आर्टिकल्स रिस्पॉन्स कहेंगे। ये करेंगे ना तो आर्टिकल एक्स करके बन गया होगा। ये सब चीज़ें जो हैं बकवास है, क्यों है अभी बताता हूँ मैं। तो ये जो आर्टिकल्स रिस्पॉन्स के अंदर जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल एक्स नहीं करके इसको आर्टिकल कर देते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन ना दो बार जनरेट कर दिया, क्योंकि सेम नाम का दो बार मिल गया था। सेम, ये दोनों जो है सेम ही है, बट वो दो बार जनरेट हो गया, तो आर्टिकल एक्स वाला मेरे को चाहिए नहीं, इसको हटा देता हूँ। और आप देखोगे ऑथर और प्रोफाइल जो है, आई थिंक दोनों बिल्कुल सेम बने होंगे, ठीक है। तो मैं ऑथर एक्स वाला हटा देता हूँ। हटाने से पहले आर्टिकल रिस्पॉन्स के अंदर जो ये हाँ, ठीक है। तो ये मेरा आर्टिकल्स का रिस्पॉन्स बन गया, ठीक है। ऑथर और प्रोफाइल भी काफ़ी सेम ही है, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं, आर्टिकल के अंदर जो ऑथर आ रखा है, ऑथर क्लास बना हुआ है यहाँ पे, है ना, इसको हम प्रोफाइल क्लास का कर देते हैं, ठीक है। फिर हम ऑथर हटा देते हैं। अच्छा, ये कमेंट का है, मल्टीपल कमेंट्स का है, तो ये सब देख लेंगे हम, ठीक है। और टैग्स का है, ठीक है। तो कमेंट्स बन गया, ठीक है, लिस्ट ऑफ कमेंट। और ऑथर जो है वो ऑथर टाइप का ही है, तो ये ऑथर फिर से नहीं चाहिए, हमें प्रोफाइल चाहिए यहाँ पे, और ऑथर को डिलीट कर देते हैं। बॉडी क्रिएटेड एट अपडेटेड है, ठीक है। तो ये हमारा कमेंट्स हो गया। सिंगल कमेंट का जो है ये सिंपलर ऐसे ही होगा, तो हम एक काम कर सकते हैं, ये जो कमेंट रिस्पॉन्स है इसका एक ऐसे कर लेते हैं, कमेंट रिस्पॉन्स। और यहाँ पे कमेंट जो है वो लिस्ट कमेंट नहीं करके सिंपल कमेंट टाइप का कर लेते हैं, ठीक है। तो कभी कभी हम मैनुअली भी जनरेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही इस टूल के थ्रू ही जनरेट करें। तो ये कमेंट रिस्पॉन्स, कमेंट रिस्पॉन्स के अंदर एक कमेंट होता है, कमेंट रिस्पॉन्स के अंदर लिस्ट ऑफ कमेंट होता है ना, है ना। फिर टैग्स हैं, ठीक है। तो टैग्स तो टेक्निकली स्ट्रिंग्स ही हैं और कुछ है नहीं। तो टैग्स रिस्पॉन्स को ऐसे रख लेते हैं, न्यू इधर करके। तो यार टैग्स रिस्पॉन्स के अंदर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ही आ रहा होगा टैग्स, ठीक है। और ये एरर रिस्पॉन्स है जिसमें एरर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो सॉरी, ये एरर रिस्पॉन्स का बॉडी है, ठीक है, जिसमें बॉडी के अंदर एरर आ सकता है। तो और एरर करके कहीं कहीं पर नेमिंग में आप देख लेना, चीज़ों में जैसे ये एरर्स हैं तो एरर नहीं होना चाहिए, एरर होना चाहिए इसका नाम, जैसे क्योंकि ये सिंगुलर में एक आइटम है, ठीक है। तो एरर रिस्पॉन्स के अंदर एरर्स के अंदर ऐसा करके आता है। तो एरर्स जो है एक ऑब्जेक्ट होता है बॉडी के अंदर, एरे के अंदर मल्टीपल मल्टीपल इस टाइप का होता है।
तो डिपेंड करता है, मतलब आपकी मर्ज़ी है, आप ऐसे चीज़ें देख लेना। जस्ट नेमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, कि सिंगुलर चीज़ें सिंगुलर नेम्ड हो, प्लूरल चीज़ें प्लूरल नेम्ड हो, वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर बिल्डिंग प्रॉपर प्रोजेक्ट इस तरह से। तो ये हमारे सारे रिस्पॉन्सेज वगैरह जनरेट हो गए, ठीक है। अब रेट्रोफिट में चीज़ों को यूज़ करने के लिए क्या है, विल हैव टू क्रिएट द एपीआई। तो हम यहाँ पे जाके इसे सर्विसेज कहते हैं बेसिकली हम। तो सर्विसेज में जाके हम यहाँ पे वो करते हैं, न्यू कॉटलिन इंटरफेस बनाएंगे हम, कॉन्डुइट एपीआई सर्विस करके बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम अब एक एक करके चीज़ें डालेंगे, क्या क्या डालेंगे। सो लेट्स सी, ये जो कॉन्डुइट क्लाइंट है, इसको हम चलो क्लास कॉन्डुइट क्लाइंट करके है, ठीक है। ये कॉन्डुइट एपीआई जो है, यहाँ पे वी विल डू इज़ रेट्रोफिट की डॉक्यूमेंटेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है कि हाउ इट्स क्रिएटेड। तो ऐसे इंटरफेस बनाते हैं हम गिटहब सर्विस, फिर हम गेट करते हैं ऐसे 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 करके, ठीक है। सो विल राइट लाइक दिस कि इफ़ यू मेक अ गेट रिक्वेस्ट टू विच पाथ, यहाँ इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, जैसे गेट आर्टिकल्स करके है, जैसे गेट आर्टिकल्स, ठीक है। तो स्लैश आर्टिकल्स, तो गेट आर्टिकल्स वाले पाथ पे जाएंगे तो फन गेट आर्टिकल्स, इट विल रिटर्न आर्टिकल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने जैसे लेट से कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी कॉन्डुइट एपीआई बन गई। अभी कॉन्डुइट क्लाइंट के अंदर व्हाट वी विल डू इज़, यहाँ पे रेट्रोफिट इक्वल टू हम ऐसे कर सकते हैं, रेट्रोफिट डॉट बिल्डर डॉट बेस यूआरएल जो है वो हमारा ये कॉन्डुइट का होगा, ये वाला यहाँ तक, ठीक है। डॉट ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री, हम मोशी कन्वर्टर फैक्ट्री क्रिएट कर देंगे एक, एंड डॉट बिल्ड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा रेट्रोफिट क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, रेट्रोफिट डॉट क्रिएट के अंदर हम पास कर देंगे इसको, हमारी कॉन्डुइट एपीआई को, ठीक है। तो इससे हमारा ये एपीआई टाइप बन गया। अभी क्या है कि हाउ टू टेस्ट दैट दिस इज़ वर्किंग एंड ऑल, बेस्ट थिंग इज़ कि वी कैन एक्चुअली राइट अ टेस्ट एंड वी कैन सी कि हमारे पास आर्टिकल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो हम इस पे जाके ना वी कैन राइट टेस्ट्स एंड वी कैन डू दैट। सो टू राइट टेस्ट्स लेट्स गो टू प्रोजेक्ट व्यू, हमारा जो ये एपीआई है, ठीक है। तो यहाँ पे एसआरसी ये मेन है, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाते हैं टेस्ट करके, तो टेस्ट सोर्सेज बना सकते हैं टेस्ट कॉटलिन करके, ठीक है। तो मेन जावा करके से बना है, टेस्ट कॉटलिन करके बना है। सो वी कैन ऑल्सो डू इज create a test java only, java के अंदर we can write kotlin as well, so that's a convention that people generally do is यहाँ पे जाके new डायरेक्टरी में जाके वी कैन डू टेस्ट डॉट जावा, ठीक है। तो ये टेस्ट जावा, इसके अंदर अब न्यू लेट्स से क्रिएट अ पैकेज io डॉट रियल वर्ल्ड डॉट एपीआई करके, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्डुइट क्लाइंट टेस्ट करके एक बनाते हैं, ठीक है। सो विल क्रिएट अ कॉटलिन फाइल और क्लास कॉल्ड कॉन्डुइट क्लाइंट टेस्ट्स, ठीक है, ओके।
अगर हम ऐसे टेस्ट लिखना चाहें तो है ना, टेस्ट बन नहीं रहा क्योंकि हमने ना यहाँ पे टेस्टिंग के लिए लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ती है। तो टेस्टिंग के लिए हमें क्या लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ती है? सो विल ऐड JUnit एज अ टेस्टिंग लाइब्रेरी। ओके, सो JUnit को कैसे यूज़ करते हैं, विल सी। सो इन योर ऐप प्रोजेक्ट एक्चुअली ऐसा सेटअप ऑलरेडी हुआ रहता है। टेस्ट वाले प्रोजेक्ट के अंदर ना यूनिट सेटअप है, टेस्ट सेटअप है, ये सब चीज़ें हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज सी योर ऐप का build.gradle फाइल, सॉरी ऐप, इसमें ना देखो टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन JUnit करके ऐसे डला हुआ होगा, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू यूज़ समथिंग सिमिलर, JUnit टेस्ट हमें करनी है, तो API वाले प्रोजेक्ट के अंदर build.gradle में जाके भी ठीक है, एंड हियर ऑल्सो, सो वी विल यूज़ आवर टेस्टिंग फ्रेमवर्क करके। सो नाउ इफ़ आई गो टू API टेस्ट, यहाँ पे जाके अगर मैं लिखूँ @टेस्ट करके, ठीक है, फन, और यहाँ पे जाके गेट आर्टिकल्स का एक मैं टेस्ट लिखता हूँ, ठीक है। सो इज़ अ वेरी फन थिंग इन Kotlin वी कैन डू इज़ वी कैन राइट स्पेसेस हियर बाय यूजिंग दिस कोटेशंस, तो वी कैन राइट प्रॉपर सेंटेंसेस, ठीक है। तो गेट आर्टिकल्स का जो टेस्ट है इसमें हम क्या करेंगे, कॉन्डुइट क्लाइंट, या यहाँ पे हम कर सकते हैं प्राइवेट वैल कॉन्डुइट क्लाइंट इक्वल टू कॉन्डुइट क्लाइंट ऐसे बना दिया, ठीक है। तो कॉन्डुइट क्लाइंट डॉट API डॉट गेट आर्टिकल्स हमने किया, ठीक है। तो वी कैन राइट so we'll have to do a little change here in my get articles function, so we'll have to write it wrap it in a response, so we'll do response articles response, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा get articles dot we will do this, okay। let's just you know, so you can use this assert equals thing where we can write basically कि अच्छा हमारे पास जो articles है, तो या we can also assert not null, ठीक है। तो assert not null articles dot body dot आर्टिकल्स, ये नल नहीं है, ऐसा मैं चाहता हूँ assert करूँ, ठीक है। तो इफ़ आई रन दिस टेस्ट, सो राइट नाउ यू विल सी इफ इट फेल्स और इट रन्स, ठीक है। I believe I have to wrap it in a call class, so it should return call basically. So my bad, I will just wrap it in a call right now. अभी ऐसे नहीं होगा ये, it will you know say unable to create call adapter, so we'll have to create a call here rather than that, ठीक है। तो हमने कॉल कर दिया इसको, so now we can do is articles dot we'll do execute, okay, then we will do assert not null articles dot body dot articles, okay। So let's run this test now, okay। So bio was null आया है, so these kind of errors happen and we start quickly understanding जो issues हैं हमारे API response के साथ। तो जो bio है इसमें null आया है किसी ना किसी response के अंदर,
तो दिक्कत क्या हुई है इस चीज़ के अंदर कि अगर हम मॉडल्स में जाएं, बायो कहाँ एग्जिस्ट करता है, आर्टिकल्स ऑथर बायो, ठीक है। तो आर्टिकल के अंदर प्रोफाइल, उसके अंदर ये बायो। तो किसी किसी यूज़र का बायो नल आ सकता है अपेरेंटली, बट हमने नॉन नलेबल सेट किया। तो इसको अगर हम नलेबल सेट कर दें और अगर हम दोबारा ये टेस्ट रन करें, तो टेस्ट सही अब चल गया, ठीक है। टेस्ट हैज़ रन प्रॉपरली। वन थिंग ब्रिलियंट थिंग यू कैन डू इज़ यू कैन पुट अ ब्रेक पॉइंट हियर एंड देन यू कैन रन दिस विथ डिबग मोड। डिबग मोड पे जैसे ही रन करेंगे ना, तो यहाँ पे जाके ब्रेक पॉइंट पे हमारा ये आके अटका, ठीक है। तो जैसे ये अटका यहाँ पे, तो अभी हम आर्टिकल्स की रिस्पॉन्स के अंदर देख सकते हैं, ये देखो आर्टिकल्स, बॉडी, 20 आर्टिकल्स। हर एक आर्टिकल को अगर हम व्यू करना चाहें तो ये आर्टिकल, प्रोफाइल, बायो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये हमारे जो है 20 आर्टिकल, बॉडी, क्रिएटेड एट, टेस्ट एट्सेट्रा। इसके अंदर एक ऑथर भी होगा, ये ऑथर, ठीक है। तो हमारे 20 के 20 आर्टिकल ऐसे जाके यूँ दिख गए, ठीक है। सो इट्स वेरी इजी फॉर अस टू टेस्ट कि हमारी जो है एपीआई की सेटअप हो गई है, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में हमने क्या किया, विल जस्ट समराइज क्विकली, ठीक है। तो हमने ना देखो लाइब्रेरी बनाया सेपरेटली। तो अगर हम प्रोजेक्ट में जाके देखें तो ऐप के अलावा एक सेपरेट लाइब्रेरी बनी है एपीआई करके, ठीक है। और जो एपीआई करके लाइब्रेरी बनी है उसके अंदर हमारा एंड्रॉयड रिलेटेड स्टफ है नहीं कुछ। ऐप वाले लाइब्रेरी के अंदर का जो बिल्ड डॉट ग्रेडल है, यहाँ देखोगे ये इसमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन टाइप का प्लगइन है। ये जो एपीआई वाला है वो जावा लाइब्रेरी है एंड कॉटलिन, और कॉटलिन की एपीटी का सपोर्ट है, ठीक है। इसके अंदर ये सब एंड्रॉयड रिलेटेड स्टफ जो है वो इसके अंदर है ही नहीं। सिंपली रेट्रोफिट और कॉटलिन और मोशी, ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या बनाया, एक कॉन्डुइट क्लाइंट करके क्लास बनाया जिसके अंदर रेट्रोफिट और एपीआई ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं हम। मॉडल्स हैं हमारे सारे, ये जो मॉडल्स हैं दीज आर ऑल सिंपल डेटा क्लासेस, ऑल ऑफ देम, जो कि जेसन ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करने के लिए बनती है। और जो ये सर्विसेज हैं वो हमारी एपीआई को डिफाइन करती है। अभी हमने बस एक ही सर्विस बनाया गेट आर्टिकल्स का, अभी हम एक एक करके बाकी सारे चीज़ों को बना रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सेटअप हो रखी है। तो एक काम करता हूँ मैं, कोड जो है ना यहाँ तक जितना हुआ है, मैं एक्चुअली एक रिपोजिटरी पे इसको पुश भी कर देता हूँ। तो हम जाते हैं कोडिंग ब्लॉक्स ऑनलाइन, सॉरी, हाँ ये मेरा प्रोजेक्ट है। तो आई विल जस्ट क्रिएट अ रिपोजिटरी हियर, ठीक है। और मैं ये आपको जो है पुश कर देता हूँ कहाँ पे, तो ये रिपोजिटरी मैंने एक बनाया और मैं पुश कर देता हूँ। जस्ट रिपोजिटरी आपको दिखा देता हूँ यूआरएल। सो कोडिंग ब्लॉक्स आर्काइव्स के अंदर कॉन्डुइट एंड्रॉयड कॉटलिन करके मैंने बना दिया, ठीक है। तो आप लोग इस पे जाके देख सकते हो। अभी हम ये, ठीक है। तो कोड सारा यहाँ पे है। जैसे जैसे होता जाएगा मैं इसी पे पुश करता जाऊँगा आपको, कोडिंग ब्लॉक्स आर्काइव स्लैश कॉन्डुइट एंड्रॉयड कॉटलिन पे। ये एपीआई वाला लाइब्रेरी है, ठीक है। ये ऐप वाला प्रोजेक्ट है। ऐप के अंदर मैंने कोई चेंजेस अभी किए नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लाइब्रेरी को ढंग से बना लेंगे ताकि सारे हमारे आर्टिकल्स वगैरह हम फेच कर सकें। अगली वाले वीडियो में मोस्टली उन चीज़ों को करते हैं, ठीक है। और फिर हम ऐप की यूआई के ऊपर काम करेंगे जहाँ पे हम ऐप के अंदर इन आर्टिकल्स को फेच करके ऐप के अंदर इसको डाल रहे होंगे, ठीक है।